हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुध देव की मिथुन लगन के चतुर्थ भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि जेमिनी असेंडेंट में मरकरी फोर्थ हाउस में आ जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। देखिए दोस्तों, फोर्थ हाउस मरकरी का अपना ही घर है। यहाँ उनकी मूल त्रिकोण राशि है मिथुन लगन में, 6 नंबर राशि मरकरी की मूल त्रिकोण राशि है। और 15 डिग्री के बुध जो है डीपेस्ट एक्सॉल्टेशन में जाते हैं। अब ऊंच की राशि भी यही है, मूल त्रिकोण राशि भी यही है बुध की। अगर बुध देव 15 डिग्री के आसपास हुए, यानी 12 से 18 डिग्री के बीच में यहाँ आ गए, तो ये राजयोग समान फल देंगे आपको। और लगन का स्वामी जब चौथे घर में आ जाता है तो हमारा इंक्लिनेशन डोमेस्टिक लाइफ में या मदर के घर में हमारा पूरा इंक्लिनेशन रहता है। हम थोड़े से एनालिटिकल तो रहते हैं, क्योंकि बुध में इमोशन की जगह क्रिटिकल एनालिसिस की राशि है ये। तो हम एनालिसिस में रहेंगे, इंटेलिजेंट रहेंगे, हमारे डिसीजंस जो है लाइफ में इंटेलिजेंट रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में बहुत शार्प होंगे हमारी 12th तक की एजुकेशन बहुत अच्छी चलेगी। अब 5वां घर डिसाइड करेगा कि ग्रेजुएशन कैसी होती है, लेकिन ओवरऑल हमारा एजुकेशनल ट्रैक यहाँ पर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर हमारा चौथा घर अच्छा होता है तो हमारा एजुकेशनल ट्रैक अच्छा ही चलता है। और हमारे यहाँ पर जो रिलेशंस हैं, लोगों के साथ रिलेशंस हैं, वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। और हम इंटेलिजेंट रहेंगे, हमारे अंदर कई तरह की स्किल्स होंगे, एनालिटिकल स्किल्स होंगी, राइटिंग स्किल्स होंगी, कम्युनिकेशन में हम बहुत तेज़ होंगे। हम किसी भी चीज़, किसी भी काम में ऐसे फटाफट डिसीजन नहीं लेंगे, उसमें हम अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे और उसके प्रो एंड कॉन्स देखेंगे। कोई भी लाइफ में हमारा डिसीजन होगा तो उसको हम बड़े थॉटफुल प्रोसेस से निकाल के ही उस काम में हम स्टेप लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव। और मदर के साथ हमारे रिलेशनशिप बड़ी मजबूत होगी, लेकिन थोड़ा सा इंटेलिजेंस बेस्ड रिलेशनशिप होगी, ना कि इमोशनल बेस्ड। हमारी मदर भी यहाँ पर इंटेलिजेंट हो सकती हैं और प्रोफेशनल हो सकती हैं, और हमारी जो लाइफ है उस पर हमारी मदर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, और मदर के साथ हम अटैच्ड रहेंगे। सॉरी। यहाँ पर बुध के आने से ये भी हो सकता है कि हम अपने नेटिव लैंड पर हैं, लेकिन अगर बुध किसी ऐसे नक्षत्र में बैठ जाता है जिसका लॉर्ड 12th में जाके बैठ जाए, तो डेफिनेटली हम बाहर भी जा सकते हैं, विदेश में भी जा सकते हैं। लेकिन उस केस में भी हमारा जो मन है, हमारा जो इंक्लिनेशन है, वो मदरलैंड की तरफ रहेगा, और हम बड़ा फ्रीक्वेंटली अपने नेटिव लैंड पे आते रहेंगे और मदर के साथ अच्छे संबंध बनाए रखेंगे। और यहाँ पर चौथा घर दर्शाता है हमारे सुख भाव को। यहाँ पर हम सुखी, यानी कि सुख भाव अच्छा है, और सुख भाव यानी कि सुख हमें किससे मिलेगा, हमारी इंटेलिजेंस से मिलेगा, हमारे कैलकुलेटिव जो नेचर है उससे मिलेगा। हम जीवन के जितने फैसले लेंगे उसमें कहीं ना कहीं हमारी दूरदर्शिता, हमारा विज़न, हमारे जो थॉट प्रोसेस है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा। हमारे जो डिसीजंस होंगे लाइफ में वो इमोशंस बेस्ड नहीं होंगे, जब तक हमारा चंद्र जो है राहु वाहु के नक्षत्र में नहीं है। अगर चंद्र ही हमारा राहु के नक्षत्र में बैठ जाए तो फिर हमें कहीं ना कहीं चंद्र का इन्फ्लुएंस हमें इस तरह के उल्टे सीधे डिसीजंस भी दिलवा देता है। तो चंद्र और सूर्य राहु के नक्षत्र में नहीं होने चाहिए, या राहु के साथ नहीं होने चाहिए, तभी ये बुध जो है हमें इस तरह के फल देगा। और दूसरी चीज़ ये है कि बुध जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है, यहाँ पर नक्षत्र भी बहुत अच्छे हैं। पहला नक्षत्र है सूर्य का, उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। दूसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है हमारा हस्ता नक्षत्र, चंद्र का, बहुत ऑस्पिशियस है। उत्तर फाल्गुनी भी अच्छा नक्षत्र है। और फिर दो चरण मिलते हैं हमें चित्रा नक्षत्र के, तो चित्रा नक्षत्र मंगल देव का है। तो तीनों नक्षत्र में किसी में भी बुध देव बैठ जाए, अगर नक्षत्र का लॉर्ड 6, 8वें, 12वें में चला गया, तो हमें ये सुख तो मिलेगा इस घर में, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ अड़चने, कुछ ना कुछ हर्डल जरूर रहेंगी, प्रॉब्लम जरूर रहेंगी, क्योंकि 6, 8वें, 12वें घर का प्रभाव आ जाएगा। 12वें घर में अगर नक्षत्र का लॉर्ड चला गया तो हमें विदेश की सेटलमेंट में
ये प्लेसमेंट ले जा सकती है, या हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करवा सकती है, या हमें किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करवा सकती है, या किसी दूर दराज के इलाकों में हमारी पोस्टिंग वगैरह हो सकती है। लेकिन छठे और आठवें में ये प्लेसमेंट अगर हो जाए नक्षत्र के लॉर्ड की, तो हमें कुछ ना कुछ परेशानियां, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स लाइफ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर नक्षत्र का लॉर्ड भी अच्छा बैठा हुआ है और लगन लॉर्ड भी चौथे घर में है, तो ये राजयोग समान फल देगा। अब राजयोग में क्या देगा? अच्छी एजुकेशन देगा, अच्छे मित्र देगा, इंटेलिजेंस देगा, राइटिंग स्किल्स देगा, एनालिटिकल स्किल्स देगा, और मकान यानी कि प्रॉपर्टीज़ के कई योग बनेंगे। लाइफ में हमारी काफ़ी, मतलब 3 4 5 प्रॉपर्टीज़ हम बना लेंगे लाइफ टाइम में। और हमारे व्हीकल्स वगैरह भी, यानी कि हमें व्हीकल्स वगैरह का भी सुख पूरा मिलेगा। उसमें शुक्र को देखना भी थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि शुक्र जो है ना वो लग्जरी का कारक है। तो शुक्र की प्लेसमेंट भी आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए इस तरह के सुख भोगने के लिए, वरना चौथे घर का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखिए, कामकाज के सिलसिले में अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर उसका एक आप घर में भी अगर उसको थोड़ा सा एक ऑफिस खोल लेते हैं, तो ज़्यादा आपका काम चलेगा, क्योंकि अब सारी एनर्जी आपकी फोर्थ हाउस में है, और फोर्थ हाउस घर का है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का है। आप अगर कोई बिजनेस करते हैं और उसका एक ऑफिस आपके घर में भी है या घर के पास है, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये वाला ऑफिस ज़्यादा चलेगा। यहाँ पर आपकी ज़्यादा कॉल्स आएगी, यहाँ के बिजनेस, यहाँ बैठे हुए बिजनेस ज़्यादा होगा, यहाँ बैठे हुए एग्रीमेंट्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि मरकरी बिलोंग्स टू ऑल दीज थिंग्स, लीगल एग्रीमेंट्स, ओरल कम्युनिकेशन, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, ब्रेन थ्रोमिंग, ये सारी चीज़ें बुध होल्ड करते हैं। बुध की एनर्जी फोर्थ हाउस में है, तो फोर्थ हाउस 12 जो 10th हाउस है, वहाँ तो 12 नंबर राशि है, वहाँ तो बुध नीच का हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके वहाँ ऑफिस के अलावा यहाँ पर भी आपके कुछ ना कुछ प्रोफेशनल एक्टिविटी आपके घर में भी होगी, तो उसके फल ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। और जब भी आप घर होगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा चलेगा, रिस्पॉन्सेज अच्छे रहेंगे, और जितने काम बनेंगे वो आपके घर की कॉल्स में, घर से जो आप कॉल्स करोगे उसमें ज़्यादा काम बनेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर आपकी मदर जो है वो भी एक इंटेलिजेंट लेडी होंगी, जीनियस होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, एनालिटिकल होंगी, हो सकता है प्रोफेशनल भी हों, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी पर आपकी मदर का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। आपका भी प्यार मदर से ज़्यादा रहेगा। आपका रिलेशन एक इंटेलिजेंस बेसिस पे होगा, ना कि इमोशंस बेसिस। इमोशंस उसमें हो, चौथे घर का प्रभाव इमोशंस का है, हम ये नहीं कह सकते कि इमोशंस नहीं होंगी। फोर्थ हाउस इज ऑल अबाउट इमोशंस, बट 6 नंबर साइन इज ऑल अबाउट ब्रेन, ऑल अबाउट इंटेलिजेंस। तो आपका जो रिलेशनशिप होगी मदर से, उसमें दोनों ही चीज़ें होंगी, इमोशंस भी होंगी और इंटेलिजेंस भी होगी। और दोस्तों, यहाँ पर आदमी की एजुकेशनल ट्रैक अच्छा रहता है, आदमी के रिलेशनशिप्स अपने कज़न्स के साथ, मैटरनल रिलेशंस में अच्छी बनती है। प्रॉपर्टी में आदमी को इनहेरिटेंस का भी योग ये बुध बना देता है। भद्र नामक योग के सारे यहाँ फल मिलते हैं। भद्र नामक योग जो है बुध देव का है, इट इज़ ऑल अबाउट योर ब्रेन, योर इंटेलिजेंस, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर एजुकेशन, योर क्लेवरनेस, योर यू कैन से एक सोचने की क्षमता, और कोई चीज़ गलत है या सही है उसका ज्ञान, कैलकुलेशंस में आपका जो है नॉलेज। और 6 नंबर राशि तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में ले जाती है, आईटी है, कंप्यूटर साइंस है, एंड बिजनेस एनालिटिक्स है, ट्रेड है, कॉमर्स है, अकाउंट्स है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है। इन सब में जो है स्टैटिस्टिक्स में और मैथ्स में ये मरकरी बहुत अच्छा काम करेगा यहाँ पर। तो किसी भी आप फील्ड में जाएं तो यू विल सर्टेनली बी ए सक्सेसफुल पर्सन, और आप प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। और दोस्तों, यहाँ पर अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हेल्थ भी इंसान की अच्छी रहेगी, चाहे उसकी फिज़िकली बहुत स्टाउट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर हेल्थ को अगर देखें, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इंसान की अच्छी रहेगी, क्योंकि यहाँ बुध एक्सॉल्टेड साइन में। अगर बुध यहाँ पर थोड़ी सी अर्ली डिग्री में है, तो फिर यहाँ पर थोड़ा संघर्ष रहेगा चीज़ों को लेके,
क्योंकि तीसरे घर का प्रभाव आ जाएगा, तो हम संघर्ष करके ही लाइफ में ये सारी चीज़ें प्राप्त करेंगे। और अगर लेटर डिग्री में है तो हमें अच्छे रिजल्ट्स, पाँचवें घर के भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पाँचवां घर भी ऑस्पिशियस हाउस है। तो बुध अर्ली डिग्री में नहीं होना चाहिए, यानी कि 6 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए। उससे ऊपर डिग्री में जितना है, 18 डिग्री तक बहुत ऑस्पिशियस है। 18 डिग्री के बाद फिर उसका प्रभाव जो है 5वें में चला जाता है, और उस भद्र नामक जो राजयोग है उसके कम फल मिलते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ यहाँ पर सूर्य बुध के आसपास ही रहते हैं, या बुध सूर्य के आसपास रहते हैं। अगर सूर्य की प्लेसमेंट तीसरे घर में है तो हमारी लाइफ में पराक्रम रहेगा और खुद ही मेहनत करके हम चीज़ों को हासिल करेंगे। और अगर सूर्य भी चौथे घर में बैठे हुए हैं तो ये सरकारी नौकरी का भी योग बना देते हैं। तो हम किसी न किसी, हालांकि सूर्य को यहाँ पर बल नहीं मिलता, यहाँ पर दिशा बल नहीं मिलता, दिशा बल मिलता है सूर्य को 10वें घर में। लेकिन यहाँ बैठा हुआ सूर्य 6 नंबर राशि में, 6 नंबर राशि में सूर्य हमें सरकारी नौकरी की तरफ भी ले जाता है। तो वी कैन नॉट से कि यहाँ पर सरकारी नौकरी का योग नहीं बनेगा। और यहाँ पर अगर सूर्य के नज़दीक बुध बैठा हुआ है तो बुध और आउटशाइन कर जाएगा। हाँ, 3 डिग्री से ज़्यादा नज़दीकी नहीं होनी चाहिए। उस केस में बुध का कुछ सिग्निफिकेंस बर्न हो जाता है और उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी कहीं ना कहीं बुद्धि में। अदरवाइज 3 डिग्री से ऊपर के डिफरेंस पे बुध देव बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर बुध और आउटशाइन करेगा और हमें शार्प और इंटेलिजेंट बना देगा। तो दोस्तों, अगर हम इस शरीर के भाग को देखें तो चौथा हिस्सा हमारे हार्ट को यानी कि रिप्रेजेंट करता है, हमारे दिल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर बुध किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड बहुत ही ख़राब बैठ गया, तो हमें कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी कभी कभी हो जाती है। और सपोज़ यहाँ पर बुध सूर्य के नक्षत्र में बैठ गया, सूर्य नीच का बैठ गया, तो हमें हार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे देगा। बुध अगर मंगल के नक्षत्र में बैठ गया, मंगल बुध का तो एनिमी ही है, और मंगल कहीं यूँ कहना चाहिए कि छठे घर में आ गया, छठे घर में 8 नंबर राशि है, अपनी राशि है, तो मंगल यहाँ पर बुध को खराब कर देगा, यानी कोई ना कोई बीमारी दे देगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि नक्षत्र जिसमें बुध देव बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड वेल प्लेस्ड होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। अब देखिए, नक्षत्रों को हम ब्रीफली और आपको बता देते हैं। यहाँ पर 3 चरण जो है वो सूर्य के मिलते हैं उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में बुध है, तो सूर्य तो बुध के आसपास ही मिलेंगे आपको, या तो सूर्य तीसरे घर में मिलेगा, या चौथे में, या 5वें में। चौथे में सूर्य बहुत अच्छा है, तीसरे में थोड़ा संघर्ष रहेगा, 5वें में सूर्य आपको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड इशू दे देगा। और ग्रेजुएशन में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स रहेंगी आपकी। अर्ली एजुकेशन अच्छी चलेगी, ग्रेजुएशन में प्रॉब्लम रहेंगी। और दूसरा नक्षत्र यहाँ आता है हस्ता नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र। उसके चारों चरण यही हैं। अगर चंद्र के नक्षत्र में बुध देव बैठे हुए हैं तो चंद्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में अच्छी होनी चाहिए। चाहे चंद्र 12वें में बैठ जाए ऊँच, कोई दिक्कत नहीं, विदेश में ले जाएगा आपको, या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, या किसी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, या नेवी में, इस तरह की जॉब्स में आपको ले जाएगा, क्योंकि एग्जॉल्टेड मून हो गया। तो यहाँ अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मून का शनि की राशि में, यानी कि 8वें घर में नहीं होना चाहिए, या 8 नंबर राशि छठे घर में नहीं होना चाहिए। छठे घर में मून डेबिलिटेट हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज भी दे देगा और थोड़ा कन्फ्यूज़न भी दे देगा। और 8वें घर में अगर चंद्र चला गया शनि की राशि में, वहाँ भी चंद्र बहुत अच्छा नहीं माना जाता। और इसके अलावा अगर चंद्र कहीं भी बैठ जाए तो आपको अच्छे ही रिजल्ट्स देगा। और तीसरा नक्षत्र यहाँ मिलता है चित्रा नक्षत्र, जो कि मंगल देव का बहुत अच्छा नक्षत्र है। फिर मंगल की प्लेसमेंट आप देख लीजिए, मंगल की प्लेसमेंट यहाँ पर 8वें घर में भी हो जाए तो वहाँ मंगल की एग्जॉल्टेड साइन है। तो एग्जॉल्टेड साइन में मंगल जो है 8वें घर की चीज़ों को संभाल लेता है।
तो यहाँ पर थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स रहेंगी आपकी लाइफ में, लेकिन मंगल का एग्जॉल्ट होकर 8वें घर में बैठना कोई बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ नहीं है। 8वें घर की ऑब्स्टेकल्स मंगल संभालेगा और बुध अपना काम करेगा। और अगर मंगल देव छठे घर में है तो भी मंगल अपनी राशि में है, लेकिन छठे घर में 8 नंबर राशि थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स की राशि है, थोड़ी बीमारियों की राशि है। तो यहाँ पर थोड़ी सी मारामारी आपकी रह सकती है, और ये मंगल आपको ज़मीन जायदाद संबंधी डिस्प्यूट्स दे सकता है, क्योंकि अब बुध बैठा हुआ चौथे घर में, चौथा घर ज़मीन जायदाद का है और मंगल ज़मीन का कारक है, और वो छठे घर में आ गया। तो ज़मीन जायदाद से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या लिटिगेशन, कोर्ट केसेस आपकी पेरेंटल प्रॉपर्टी में हो सकती हैं या आपकी प्रॉपर्टी में भी हो सकती हैं। तो ये इस वजह से मंगल का छठे घर में बैठना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। और तीसरा नक्षत्र तो मंगल ही है। तो अगर मंगल की प्लेसमेंट किसी ऑस्पिशियस हाउस में है, किसी फ्रेंडली साइन में है, या यूँ कहना चाहिए कि 11वें घर में ही है, तो फिर ये बहुत ही ऑस्पिशियस प्लेसमेंट हो जाएगी। तो कुल मिला के यहाँ बुध के हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, और आदमी बहुत आगे जाता है, बहुत प्रोग्रेस करता है, अच्छी एजुकेशन रहती है, और वेल्थ और प्रॉपर्टीज़ के मामले में आदमी इंजॉय करता है। So friends, thank you very much for watching this video patiently. If you are liking our videos, please try to subscribe our channel immediately. And we'll be uploading, other videos also of many variety, which I'm sure you will like, and it would also enhance your astrological knowledge. Thank you very much. Take care of yourself and your family. See you soon. Goodbye.